बच्चों आज इस सेशन में हम लोग जीपी के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो ध्यान से देखना और समझना। देखो क्वेश्चन है, फाइंड द 7 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। अब ये सीरीज हम लोग को यहाँ दिया हुआ है। सो द गिवन सीरीज इज क्या है बच्चों, पहले √2, फिर है 2, फिर है 2√2 और ये गया कहाँ तक बच्चों, 32 तक, राइट। तो जो सीरीज हम लोग को यहाँ दिया हुआ है, पहले हम लोग को पता लगाना होगा कि ये जीपी में है कि नहीं है। उसके लिए क्या करना होगा बच्चों, हम लोग उसके लिए हम लोग को टर्म्स के बीच का रेशियो निकाल के देखना होगा कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो हियर हम लोग बच्चों डिवाइड करेंगे सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, तो कितना मिलेगा हम लोग को, √2 मिलेगा। वैसे ही जब हम लोग थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से डिवाइड करेंगे तभी हम लोग को √2 मिलेगा। तो बच्चों यहाँ पे रेशियो सेम आ रहा है, मतलब जो कॉमन रेशियो है यहाँ पे कितना है, √2 है, मतलब ये जीपी में है, राइट। सो द गिवन सीरीज इज इन जीपी विथ कॉमन रेशियो √2, राइट। अब देखो हम लोग को क्या चाहिए बच्चों, हम लोग को चाहिए 7th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीरीज। 7 टर्म चाहिए फ्रॉम द एंड। सो बच्चों nth टर्म फ्रॉम द एंड का फॉर्मूला क्या होता है, तो बच्चों ये होता है लास्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो का पावर n-1, राइट। सो हम लोगों को निकालना है बच्चों 7 टर्म फ्रॉम द एंड। तो 7 टर्म क्या हो जाएगा इस सीरीज का, फ्रॉम द एंड, 7th टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल टू लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म कितना है हम लोग का, यहाँ पे लास्ट टर्म है 32 और कॉमन रेशियो है √2। सो लास्ट टर्म की जगह पे लिखेंगे हम लोग 32 और r हो जाएगा बच्चों यहाँ पे √2, इसका पावर कितना होगा, 6 होगा, क्योंकि n-1 है, राइट। तो 7-1 कितना होता है, 6 होता है, इतना हो गया। अब यहाँ हो जाएगा 32 और ये होगा बच्चों 8। सो आंसर इज 4। तो इस सीरीज का बच्चों 7 टर्म फ्रॉम द एंड क्या होगा, 4 होगा। उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर द जीपी 1/27, 1/9, 1/3 ... 81 फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। सो जीपी हम लोग को दिया हुआ है, हम लोग को बच्चों प्रोडक्ट चाहिए इसका 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड का। सो यहाँ सबसे पहले हम लोग कॉमन रेशियो निकाल लेंगे। हियर कॉमन रेशियो इज इक्वल टू कितना होगा। अब देखो कॉमन रेशियो निकालने के लिए हम लोग को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना होगा, और सेकंड टर्म है 1/9 और फर्स्ट टर्म है 1/27। सो दिस इज 27/9 इज इक्वल टू 3। सो बच्चों ये हम लोग का कॉमन रेशियो है, राइट। फर्स्ट टर्म दिया है हम लोग को, सो फर्स्ट टर्म इसको a बोल दो, इज गिवन 1/27 एंड लास्ट टर्म ये भी हम लोग को दिया है बच्चों, इसको l बोल दो, 81 है, ठीक है। अब प्रोडक्ट निकालेंगे हम लोग इसका बच्चों 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द 4th टर्म फ्रॉम द एंड। उसके लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले यहाँ पे 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग क्या होगा, राइट। सो 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग ये हो जाएगा बच्चों AR3, राइट। सो a हम लोग को पता है कितना है बच्चों, 1/27, r भी निकाले हम लोग 3, सो 3 का क्यूब हो जाएगा यहाँ पे। सो दिस इज 1/27 इंटू 27 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग को मिल गया 1। वैसे 4th टर्म फ्रॉम द एंड ये कितना होगा बच्चों, ये हो जाएगा लास्ट टर्म अपॉन कॉमन रेशियो का क्यूब, राइट। अब लास्ट टर्म कितना दिया, लास्ट टर्म दिया हुआ है 81 और कॉमन रेशियो निकाला कितना 3, सो 3 का क्यूब, सो 81/27। सो ये हो जाएगा बच्चों 3। तो 4th टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग हम लोग को मिला 1, 4th टर्म फ्रॉम द एंड हम लोग को मिला 3। सो अब जो प्रोडक्ट हम लोग को निकालना है वो हो जाएगा 1 × 3, सो 3 इज द आंसर, राइट बच्चों। तो उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है फॉर ए जीपी pth, qth एंड rth टर्म्स आर a, b and c respectively, prove that q minus r into log a plus r minus p into log b plus p minus q into log c is equal to 0, राइट। तो हम लोग यहाँ मान लेंगे let a be the first term and r be the common ratio of the gp। एक है बच्चों हम लोग का फर्स्ट टर्म है और r क्या है, कॉमन रेशियो है जीपी का। अब हम लोग यहाँ कैपिटल में लिए हैं a और r, बच्चों क्योंकि स्मॉल में दिया हुआ है, देखो स्मॉल r है, स्मॉल a है, ठीक है। तो कैपिटल में इस तरह से लिख लेंगे। और हम लोग को दिया है गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि pth टर्म ऑफ दिस जीपी कितना है बच्चों, a है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग a इंटू r का पावर p-1 इज इक्वल टू a, राइट। इसको 1 बोल देते हैं। जैसे qth टर्म दिया है बच्चों, qth टर्म इज इक्वल टू b। सो ये हो जाएगा बच्चों a इंटू r का पावर q-1 इज इक्वल टू b, इसको 2 बोल दो। एंड rth टर्म दिया हुआ है c, सो ये हो जाएगा a इंटू r का पावर r-1 इज इक्वल टू c। दिस इज इक्वेशन 3, राइट। अब हम लोग को प्रूफ करना है बच्चों दिस इज इक्वल टू दिस, ये क्या हम लोग का LHS है और ये हम लोग का RHS है, राइट, LHS एंड RHS।
सो हम लोग स्टार्ट करेंगे LHS से, तो यहाँ लिखो LHS। सो यहाँ है बच्चों Q माइनस आर इंटू लॉग ए प्लस R माइनस पी इंटू लॉग बी प्लस P माइनस क्यू इंटू लॉग सी। ठीक है, ये हम लोग का LHS है बच्चों। अब क्योंकि लॉग है समय बच्चों, तो यहाँ पे जो सामने है लॉग पे, वो कहाँ चला जाएगा, पावर में चला जाएगा। ठीक है, सो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं लॉग ए, अब इसका पावर हो जाएगा Q माइनस आर। वैसे ही बच्चों यहाँ पे लॉग बी का पावर हो जाएगा R माइनस पी, और यहाँ पे प्लस लॉग सी, इसका पावर हो जाएगा P माइनस क्यू। ठीक है, इस तरह से लिख लिया हम लोग। अब देखो लॉग लॉग लॉग, तीनों लॉग है बच्चों, बीच में प्लस है, तो प्रोडक्ट रूल आप लोग को याद होगा लॉग का, नहीं में आप लोग पढ़ चुके हैं। सो उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा लॉग, यहाँ ब्रैकेट में ए का पावर Q माइनस आर इंटू बी का पावर R माइनस पी इंटू सी का पावर P माइनस क्यू। इतना हो गया। अब देखो ए बी सी, ठीक है, यहाँ तीनों है, और यहाँ हम लोग को ए बी सी का वैल्यू पहले से पता है। अब इन वैल्यूज को इसमें सब्स्टिट्यूट करो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, देखो लॉग, अब ए की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे ए आर का पावर P माइनस वन। तो यहाँ हो जाएगा ए आर का पावर P माइनस वन, और पूरे के ऊपर पावर आएगा कितना, Q माइनस आर, इंटू बी की जगह पे लिखेंगे हम लोग ए इंटू आर Q माइनस वन, और पूरे पे पावर आएगा R माइनस पी। वैसे ही हम लोग सी की जगह पे लिखेंगे ए आर, और उसका पावर आएगा R माइनस वन, और पूरे पे पावर आएगा P माइनस क्यू। राइट बच्चों, तो लिख ली इस तरह से। अब इसको अरेंज करना है हम लोग को। ठीक है, देखो यहाँ हो जाएगा लॉग, अब जो भी मतलब ए है यहाँ पे, यहाँ ए देखो, यहाँ भी ए है, यहाँ भी है, ए को अलग कर लो, आर को अलग कर लो, तो ए के पावर में क्या आएगा, देखो यहाँ पे Q माइनस आर आएगा, Q माइनस आर, यहाँ पे जो कितना है R माइनस पी, उसको ऐड कर लो पावर में ही। एक्सपोनेंट्स में आप लोग पढ़े हैं कैसे पावर को ऐड करते हैं, तो यहाँ R माइनस पी हो जाएगा, फिर ऐड करो यहाँ पे आएगा P माइनस क्यू, P माइनस क्यू। ऐड इतना हो गया, इनटू अब R के पावर में क्या आएगा बच्चों, देखो यहाँ पे आएगा P माइनस वन इंटू क्यू माइनस वन, P माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा, इसको ऐड करो क्योंकि पावर ऐड होता है, तो यहाँ आएगा Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, Q माइनस वन इंटू आर माइनस पी, प्लस यहाँ हो जाएगा R माइनस वन इंटू P माइनस क्यू। ठीक है, इतना हो गया बच्चों, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आराम से करना, ध्यान से करना, गलती नहीं होगा। सो अब लॉग, अब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा देखो R से R कैंसिल, और फिर P से P कैंसिल, और Q से Q कैंसिल, तो A का पावर 0 हो गया, इनटू अब यहाँ R के पावर में आएगा, देखो यहाँ PQ हो जाएगा, PQ PQ, इससे इसको करेंगे, इससे इसको करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस RP, फिर माइनस Q प्लस R। इतना आ गया बच्चों, फिर प्लस यहाँ होगा QR, देखो इसको इससे, इसको इससे, फिर इसको इससे, इसको इससे, तो QR आया माइनस QP, यहाँ पे माइनस R प्लस P, फिर प्लस यहाँ पे होगा RP माइनस RQ माइनस P प्लस Q। इतना हो गया बच्चों। ठीक है, अब कैंसिल करो जो कैंसिल हो सकता है इसमें से, देखो माइनस RP प्लस RP कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे है माइनस प्लस QR, और यहाँ माइनस QR, ये भी कैंसिल हो गया, और यहाँ प्लस P माइनस P कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस Q प्लस Q कैंसिल हो गया, फिर ये भी कैंसिल हो गया बच्चों, ये भी कैंसिल हो गया। तो क्या बचा हम लोग के पास में ब्रैकेट के अंदर, A का पावर 0 इंटू R का पावर 0। सो यहाँ हो जाएगा log 1 जो कि 0 के बराबर होता है। राइट बच्चों, एंड दिस इज इक्वल टू RHS। सो बच्चों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, उम्मीद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब बच्चों इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ A, B and C आर इन AP, A, X, B आर इन GP, whereas B, Y, C आर ऑल्सो इन GP, show that X square, B square, Y square आर इन AP। सो यहाँ दिया हुआ है गिवन A, B and C आर इन AP। सो बच्चों अगर तीनों AP में है तो बच्चों टर्म्स के बीच का डिफरेंस भी सेम होगा। राइट, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं B माइनस A इज इक्वल टू C माइनस B। सो यहाँ से हम लोग को मिलेगा देखो 2B इज इक्वल टू A प्लस C, दिस इज 1। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्वेशन 1। ऑल्सो यहाँ दिया हुआ है AXB आर इन GP, AXB आर इन GP। राइट, तो बच्चों अगर ये तीनों GP में है तो टर्म्स के बीच का रेशियो सेम होगा। राइट, तो यहाँ हो जाएगा X अपॉन A इज इक्वल टू B अपॉन X। तो यहाँ से हम लोग को मिलेगा X स्क्वायर इज इक्वल टू AB, इसको 2 बोल देते हैं।
राइट। एंड अब दिया है यहाँ पे बच्चों कि बी वाई सी आर ऑल्सो इन जीपी, बी वाई सी ये भी किसमें है बच्चों, जीपी में है। तो जीपी में है तो यहाँ भी बच्चों टर्म्स के बीच का रेशियो सेम होगा, तो वाई अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन वाई हो जाएगा। दिस इंप्लाइज यहाँ होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी, इसको बोल देते हैं 3, राइट। अब देखो ध्यान से बच्चों, हम लोगों को क्या दिखाना है यहाँ पे, हम लोगों को दिखाना है कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर और वाई स्क्वायर किसमें है, एपी में, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, 2 और 3 को ऐड कर लेंगे, ठीक है। सो एडिंग 2 एंड 3 विकेट क्या मिलेगा हम लोग को, देखो यहाँ पे तो 2 है बच्चों एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए बी, सो एक्स स्क्वायर, और 3 है वाई स्क्वायर इक्वल टू बी सी, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे ए बी प्लस बी सी, कितना हो गया, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो यहाँ भी है, यहाँ भी है, बी कॉमन ले लो तो यहाँ हो जाएगा कितना, ए सी, राइट। सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये कितना हो गया बच्चों, बी इंटू, अब देखो ए सी यहाँ पे कितना है बच्चों, 1 से ए प्लस सी होगा, सॉरी यहाँ पे ए प्लस सी, राइट। तो ए प्लस सी कितना है बच्चों, ए प्लस सी यहाँ पे 2b के बराबर है, सो यहाँ कर दो 2b, सो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 2b स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया बच्चों। नाउ इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। हम लोग बी स्क्वायर को इधर लेके आए और वाई स्क्वायर को उधर लेके गए। अब इसको थोड़ा ठीक से लिख लो, यहाँ लिख लो बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको उल्टा कर लिया बच्चों, तो इसको भी हम लोग उल्टा कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों तरफ कर लेंगे तो बच्चों माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो यहाँ पे हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इस तरह से जब हम लोग लिखे हैं, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि हाँ फर्स्ट टर्म क्या है, एक्स स्क्वायर है, सेकंड टर्म क्या है बच्चों, बी स्क्वायर है, और थर्ड टर्म क्या है, वो वाई स्क्वायर है, ठीक है। उनका डिफरेंस क्या है बच्चों, सेम है, यहाँ से हम लोग को पता चल रहा है, देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर आर इन एपी, राइट। तो मुझे आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों, हम लोग 4 क्वेश्चन किए सेशन में, और 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर देना, थैंक यू वेरी मच।